है तो छोटे वाले बेन के पास भी क्लॉकवर्क टेम्पररीली अनलॉक हो जाता है। इयॉन को टाइमलाइन से बाहर भेजने के बाद क्रोनो नेविगेटर भी पैराडॉक्स के पास वापस आ जाता है और पैराडॉक्स कहता है कि इयॉन के इस टाइमलाइन से जाने की वजह से जो भी कुछ इयॉन ने गड़बड़ी की है वो सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगी और दिन वहीं से शुरू होगा जहाँ से दोनों बेन्स के दिमाग एक्सचेंज हुए थे। ये टाइम ट्रेवल बेंटन में किसी को भी याद नहीं है सिवाय पैराडॉक्स और इयॉन के, क्योंकि इन सब के बाद सारे लोग जो इस टाइम ट्रेवल में हिस्सा लिए थे वो सब कुछ भूल गए थे, जिसकी वजह से ये टाइम लूप बंद हो गया था। पता नहीं क्यों पर लगता है जैसे ये दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इससे कोई दूसरी अल्टरनेट टाइमलाइन की ब्रांच नहीं बनी थी। इसके बाद एक छोटा सा टाइम ट्रैवल होता है समथिंग ज़ोम्बोज़ो दिस वे नाम के एपिसोड में, जहां स्पैनर कुछ सेकंड के लिए फ्यूचर से आकर बेन को एक ज़ॉम्बी जोकर से बचा लेता है और बिना बेन को दिखाई दिए वापस भी चला जाता है। इसके बाद टाइम ट्रैवल होता है एनिमो क्रैकर्स नाम के एपिसोड में, जहां फ्यूचर एनिमो प्रेजेंट में आता है ताकि वो प्रेजेंट के एनिमो के साथ मिलकर प्रोजेक्ट एआरसी के डीएनए सैंपल्स को हासिल कर सके। और प्रेजेंट टाइम पर प्रोजेक्ट एआरसी पर गवर्नमेंट काम कर रही होती है और ये प्रोजेक्ट अर्थ के सारे स्पीशीज का डीएनए प्रिजर्व करके रखता है इन केस की अगर कोई फ्यूचर में मास एक्सटेंट हो जाए तो उसे वापस लाने के लिए, या इसे अर्थ पे मौजूद हर स्पीशीज का एक तरह से डीएनए बैकअप कह लो। अब फ्यूचर एनिमो प्रेजेंट में इसलिए आता है क्योंकि उसे फ्यूचर में एआरसी प्रोजेक्ट का क्या हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए वो प्रेजेंट में आता है और प्रेजेंट वाले एनिमो के साथ मिलके उसे हासिल करना चाहता है ताकि एआरसी में मौजूद सारे डीएनए को हासिल करके वो एक म्यूटेंट फौज क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से वो आने वाले फ्यूचर में राज करेगा। लेकिन फ्यूचर एनिमो को भी प्रेजेंट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होता, जिसकी वजह से बेन उसे गट रॉट की मदद से हरा देता है। इस एपिसोड में स्पैनर भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। एपिसोड के एंड में बेन गट रॉट की पावर्स की मदद से एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसकी गैस इनहेल करने की वजह से प्रेजेंट वाला एनिमो वो सब कुछ भूल जाता है जो उसके साथ हो रहा है जब से वो फ्यूचर एनिमो से मिला है, और स्पैनर फ्यूचर एनिमो को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद एंड देन देयर वर नन एपिसोड में ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में ट्रैवल होता है। इसमें विलगैक्स और यॉन इविल बेन्स को अपने साथ लेकर एक ऐसे यूनिवर्स में जाते हैं जहां ओमनिट्रिक्स नहीं होता और यहाँ के बिना ओमनिट्रिक्स वाले बेन को वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला यूनिवर्स इस वाले बेन के साथ बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया था। अब ये अनप्रेडिक्टेबल क्यों बन गया था, किस लिए बन गया था, इसके बाद के एपिसोड में हमें पता चलता है। इस एपिसोड में नो वॉच बेन की मदद हमारा प्राइम बेन करता है और एपिसोड में आगे जाने पर पैराडॉक्स इविल बेन्स से लड़ने के लिए बेन 10,000, बेन 23 और ग्वेन 10 को भी ले आता है और इस एपिसोड में ग्वेन 10 को भी कैनन बना दिया जाता है, एक ऐसा यूनिवर्स जहां ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलता है। इस एपिसोड के एंड में विलगैक्स क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से लगभग सारे ऑल्टरनेट बेन्स को उड़ा देता है सिवाय नो वॉच बेन के, और हमारा जो प्राइम बेन होता है वो इरेज होते हुए अपना ओमनिट्रिक्स इस नो वॉच बेन को दे देता है। इसके बाद नो वॉच बेन को विलगैक्स अपना प्लान रिवील करता है कि उसका शुरू से प्लान यही था कि वो सारे ओमनिट्रिक्स वाले बेन को एक साथ लाकर क्रोनोसेपियन बॉम्ब से इरेज करने वाला था और इसी बिना ओमनिट्रिक्स वाले यूनिवर्स में वो हमेशा के लिए रुकने वाला था ताकि वो इस पर कब्जा कर सके। और यहाँ बहुत ही ऑब्वियस बात थी कि यहाँ ओमनिट्रिक्स नहीं है तो विलगैक्स को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर वहाँ पैराडॉक्स आकर नो वॉच बेन को बचा लेता है और उसे बताता है कि विलगैक्स ने हर एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन और हर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बेन को इरेज कर दिया है और अगर उन्हें वापस लाना है तो हमें बेन 10 प्राइम टाइमलाइन को फिर से रिबूट करना पड़ेगा। इसके अगले एपिसोड में ये दोनों पास्ट में जाते हैं, वहाँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने वाला टाइम। और इस एपिसोड में रिवील होता है कि हमारे प्राइम बेन को ओमनिट्रिक्स पैराडॉक्स और नो वॉच बेन की वजह से मिला था, जो टाइम ट्रैवल करके पीछे आए थे और बराबर ओमनिट्रिक्स को बेन तक पहुंचाया था। या तुम कह सकते हो हम जो बेन 10 देखते आ रहे हैं उस बेन को ओमनिट्रिक्स इन दोनों की वजह से मिला था, ना कि किसी लक और किस्मत की वजह से। अब बेन 10 प्राइम टाइमलाइन को रिबूट करने के बाद सारी ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस अपने आप रिबूट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब तो इसी की ब्रांचेस है। फिर पैराडॉक्स नो वॉच बेन को वापस अपने यूनिवर्स में ले जाता है, जहां नो वॉच बेन क्लॉकवर्क बनके सारे बेन्स को वापस ले आता है और सबको वापस लाने के बाद वो इविल बेन्स को अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस भी भेज देता है। एपिसोड के एंड में विलगैक्स नो वॉच यूनिवर्स के प्लमर्स के कस्टडी में चला जाता है और पैराडॉक्स सारे अच्छे बेन्स को अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस ले जाता है। इसके बाद कफ इट अप एपिसोड में स्पैनर छोटा मोटा टाइम ट्रैवल करता है, जिसमें वो आर्जिट के पास से डिहाइड्रेटेड टेकाडॉन आर्मी क्यूब लेकर वापस फ्यूचर में चला जाता है। फिर शुरू होता है ओमनिवर्स का मेन टाइम ट्रैवल प्लॉट, द टाइम वॉर। अब मैल्टोरेंट नाम का क्रोनोसेपियन इस आर्क में पागल हो जाता है, वो टाइम और स्पेस पे कंट्रोल पाना चाहता है। तो डॉक्टर पैराडॉक्स ने जब उसे पहली बार हराया था तो उसके टुकड़े हो गए थे और उसके टुकड़ों को डॉक्टर पैराडॉक्स ने स्पेस टाइम में अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था, जैसे कि पैराडॉक्स ने अल्टीमेट एलियन में मैप ऑफ इन्फिनिटी को छुपाया था। अब मैल्टोरेंट को अपने सारे टुकड़े चाहिए थे ताकि वो अपनी पूरी ताकत को हासिल कर सके और समय की शुरुआत में जाकर टाइम वॉर को बंद करके पूरे टाइम पर कब्जा कर ले। तो मैल्टोरेंट इयॉन, सबडोरा और एक्सोस्कल को हायर करता है ये सारी चीजें उसके लिए करने के लिए। वो सबडोरा और एक्सोस्कल को उसके बचे हुए
टुकड़े लाने को कहता है जिनमें से कुछ ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में छुपे होते हैं, और इयॉन को वो टाइम बीस्ट का अंडा लाने को कहता है। अब टाइम बीस्ट एक बहुत ही अलग एलियन स्पीशीज से बिलोंग करता है जो स्पेस टाइम में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां नॉर्मल टाइम ट्रैवलर्स जैसे पैराडॉक्स और मैल्टोरेंट भी नहीं जा सकते। अब यहाँ पे एक और खतरनाक वाला टाइम ट्रैवल होता है लेट्स डू द टाइम वॉर अगेन नाम के एपिसोड में। यही वो एपिसोड होता है जहाँ इयॉन टाइम बीस्ट का अंडा लेने आता है और टाइम बीस्ट का घोंसला होता है अंडरटाउन के किसी दीवार के अंदर। इसीलिए इयॉन सबडोरा और एक्सोस्कल को भी अपने साथ लेकर आता है ताकि वो दोनों उसकी मदद करे। अब एक्सोस्कल जब दीवार को तोड़ने वाला होता है तो बीच में रुक का प्रोटो ट्रक आ जाता है जिसे वो बीच में से फाड़ के निकल जाता है और दीवार